बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेबी फ़्रॉक बना रही हूँ। ये 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ मैं। ये मेरे पास कपड़े के बचे हुए पीस हैं। ये ट्राउज़र का कपड़ा बचा हुआ था मेरे पास, तो इसमें से मैं योक कटिंग करूँगी। योक की चौड़ाई 11 इंच है। मैं 1 इंच बढ़ाकर लूँगी, 12 इंच। पहले हम फ्रंट का योक निकालेंगे इसमें से। ये हम कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई में 9 इंच लूँगी। पहले हम काट लेते हैं और इसका बचा हुआ कपड़ा अलग कर देते हैं इसमें से। ये शोल्डर का निशान मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आर्म होल की लंबाई का निशान भी 5 इंच पे। और ये योक की कमर की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। 6 इंच चौड़ाई रखी है मैंने। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक साइड का योक निकालेंगे इसमें से। बैक की तरफ से हम इसे 2 इंच बढ़ा कर ले रहे हैं, ये बटन पट्टी बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पीस काट लिए हैं ये। अब हम इसे अलग कर लेंगे। ये हम इसका नेक की कटिंग करेंगे। बैक साइड के नेक के निशान में 1.5 इंच पे लगाऊंगी और फ्रंट के नेक की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और चौड़ाई 2 इंच। इस तरह हम इसे राउंड शेप देंगे। ये मैं फ्रंट का काट रही हूँ और अब ये बैक के नेक की कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। ये हमारी बटन पट्टी मुड़ेगी इस तरह से इसकी, और ये हमने इसको काट लिया है। अब मेरे पास ये कपड़ा शर्ट का बचा हुआ है। ये मैं ओपन डाउन शर्ट बनाऊंगी इसमें से। तो ये हमने घेर के लिए कपड़ा लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 20 इंच है और लंबाई 15 इंच है इसकी। ये दोनों साइड के घेर हैं, बैक का और फ्रंट का। ये 4 इंच पे मैं इधर निशान लगाऊंगी इसके। ये खुली साइड है हमारी, उस तरफ हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसे गोलाई में निशान लगाएंगे। ये बैक का हम काट रहे हैं इसको। ये बैक का हिस्सा है। अब हम फ्रंट के हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हम 1 साइड पे निशान लगाएंगे फ्रंट के 4 इंच का। 4 इंच की लंबाई के यहाँ निशान लगाए। ये 1 साइड है और जो हमने बैक के इस तरफ निशान लगाया तो खुली साइड थी। ये इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। ये हम दोनों को इस तरह से रखेंगे।
ये थोड़ा यहाँ से बढ़ रहा है तो मैं इसको दोबारा इसकी कटिंग करूँगी फ्रंट की। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी गुलाई की है। ये फ्रंट और बैक का घेर है और ये इसका योक है। अब मेरे पास ये कपड़ा बचा है तो इसमें से मैं इसकी स्लिट्स निकालूंगी। ये स्लिट्स की लंबाई 5 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई में रखूँगी और फिर इसमें मैं फ्रिल लगाऊंगी। ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये कपड़ा है हमारे पास, इसकी मैं इसमें फ्रिल लगा दूंगी। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं किस तरह से हमें करना है। ये बैक साइड का योक है, उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई करेंगे। ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर ये देखें इस तरह से हमने इसे मोड़ लिया है दोनों साइड से। ये हमने इसकी बटन पट्टी बना ली है। अब इस पे हम इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। ये 2 इंच लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब ये कपड़ा है, मैं इसकी फ्रिल बनाऊंगी। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है, इसकी मैं फ्रिल बनाकर इसके नेक पे लगाऊंगी। इन पट्टी को हम जोड़ेंगे और इसमें चुने डालेंगे। हम इसे एक साइड से मोड़ेंगे। ये देखें इस तरह से हम एक साइड पे इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक साइड पे सिलाई लगा ली और एक साइड पे हम इसे चुने देंगे। इस तरह से आप चुने डाल सकते हैं या आप बड़ी सिलाई करके उसके धागा खींचकर भी चुने डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें चुने डाल ली हैं। पहले हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये दोनों शोल्डर जोड़ेंगे और फिर इसकी नेक पे फ्रिल लगाएंगे। इसमें से मैं उरेप पट्टी काटूंगी क्योंकि मैं नेक पर लगाऊंगी। ये मैंने उरेप पट्टी काट ली है। पहले हम फ्रिल लगाएंगे फिर ये उरेप पट्टी लगाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसके शोल्डर सीटे हैं। ये इस तरह से हम इसे योक को रखेंगे। ये हमारे पास फ्रिल है, पहले हम इसको रखकर सिलाई लगाएंगे। ये मैं पहले शुरू में थोड़ा सा इसको फोल्ड करूँगी। ये जो हमने बटन पट्टी बनाई है इसको छोड़कर फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे।
ये हम राउंड शेप में इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमने उरे पट्टी काटी थी, इसको हमने जोड़ लिया है। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। ये बटन पट्टी है, वहाँ से हमें रखना है पट्टी को और थोड़ा फोल्ड करके रखना है। अब हम इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमने पट्टी जोड़ ली है इसकी। ये देखें, इस तरह इस पट्टी को हम इस तरह करके रखेंगे और फिर इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके नेक पे फ्रिल लगा ली है। ये इसकी बटन पट्टी बना ली है हमने और इसके फ्रिल लगाई है। अब ये इसका घेर है जो हम बनाएंगे। ये फ्रंट का है। इसको हम इस तरह बारीक बारीक मोड़ेंगे। इधर हम बारीक बारीक मोड़कर सिलाई लगाएंगे इसमें। इसको नीचे से हम बारीक बारीक मोड़ेंगे और इसमें चुने डालकर इसको योक के साथ भी जोड़ेंगे। पहले हम इसमें चुने डाल रहे हैं घेर में। ये मैं बैक साइड का भी मैंने घेर में चुने डाल ली हैं। ये दोनों साइडों के घेर में मैंने चुने डाल लिए हैं। अब ये इसके नीचे की साइड से हम इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगाएंगे इसमें। ये जो मैंने आपको लेस दिखाई थी, ये मेरे पास लेस है। ये मैं इसमें फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से। ये फ्रंट और बैक दोनों के साइड पे हम लेस लगाएंगे। अब हम घेर को योक के साथ जोड़ेंगे। इसकी चुनों को बराबर करके हम इसे जोड़ लेंगे। ये देखें, ये हमने फ्रंट का योक जोड़ लिया है। ये हमने नीचे इसकी लेस लगाई है। अब हम बैक को जोड़ेंगे। ये जो हमने बनाया हुआ है बैक साइड भी, इसको इसी तरह से जोड़ेंगे और इसके नीचे भी लेस लगाएंगे। ये हमारी स्लिस है। ये हमने स्लिस की फ्रिल के नीचे से भी मोड़ लिया है इसको इस तरह से बारीक बारीक। अब हम इसमें चुने देंगे और स्लिस के साथ जोड़ लेंगे इस फ्रिल को। ये देखें, इस तरह से मैंने स्लिस तैयार कर ली है। इस स्लिस के सेंटर में हमने निशान, कट का निशान लगाया। अब इसे हम योक के साथ जोड़ेंगे।
अब हम इसकी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। और ये देखें, ये हमने फ़्रॉक तैयार कर ली है और ये हमारे पास लेस बची थी तो हमने इसके योक पे लगाई है। ये हमारी ओपन डाउन फ्रॉक तैयार हो गई है। ये देखें, दोनों साइड पे मैंने लेस लगाई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।